इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि 50-50 रुपए में बेरोजगार चौराहे पर बिकने आते हैं सुबह सुबह। काम मिल नहीं रहा लोगों को, हालात बिल्कुल। इतना अडानी पोर्ट में, दुनिया भर का मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है, उस पर सरकार चुप रहती है। वहाँ जीते जी गुजरात में लोगों को जहर दिया जा रहा है। नमस्कार भाई, अभी मैं गोकुलपुर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार आंदोलन को लेकर के कि सरकार रोजगार नहीं दे रहा है युवाओं के साथ गद्दारी कर रहा है, सबको प्राइवेटाइजेशन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्यों ये आखिर अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट बात करना चाहिए। सर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये क्यों चल रहा है प्रोटेस्ट सर, रोजगार आंदोलन को लेकर? देखिए, देश में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, ये सभी को ज्ञात है। और इसमें केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया अपनी नाकाम नीतियों के कारण देश के युवाओं को बेरोजगार करके बिठा रखा है। कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई पकौड़े बेच रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ ना हो तो पकौड़े बेच लीजिए। तो इस तरीके से देश को पीछे किया जा रहा है। तो देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, जिससे देश में विकास होता है और देश के हर आदमी का घर चलता है। इसीलिए ये आंदोलन इस राह पर भेजा गया है कि कम से कम केंद्र सरकार की आंखें खुलें और देश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दें। तो कहा जा रहा है कि रेलवे, इसरो या और भी कई सारी नौकरियां उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सभी सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे करके ये जो सरकार है, जो पिछले 2014 में महंगाई के खेल को खेल कर आई थी कि हम महंगाई का देश में नाश कर देंगे, महंगाई को हटा देंगे, देश का विकास होगा, लोग अच्छे से जिएंगे, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वो सबको पीछे कर आज उससे भी डबल ट्रिपल करके उन्होंने महंगाई कर दी। पेट्रोल 100 के पार कर दिया, सरसों का तेल 200 कर दिया, रिफाइंड 200 कर दिया। और अब जो बिल्कुल एक गरीब आदमी के आखिरी हित की चीज़ थी, आटा, दाल, चावल, चीनी, बेसन, रिफाइंड, इन सब पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया, आपको ज्ञात होगा। तो ये देश की अंतिम मौत करी है उन्होंने, अंतिम मोहर लगाई है गरीब के माथे पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका सर? चंद्रकांत ठक्कर, हम सूरत से आए हैं। जी सर, गुजरात सूरत से चंद्रकांत ठक्कर है। ये आज के तारीख में जो महंगाई को देखते हुए और रोजगार न देते हुए लोगों को कितनी परेशानी झेलना पड़ती है, ये तो आप सभी लोग जानते हुए भी आज देखो कितना सारा विरोध हो रहा है। हमारे को अगर एक मोर्चा निकालना, आंदोलन करना कोई गुनाह थोड़ी है ना। आज के तारीख में लोकशाही के अंदर देखा जाए तो अपन आंदोलन बाइज्जत कर सकते हैं, शांति हिसाब से हम जाना चाहते हैं, हमारे को पुलिस यहाँ रोक देती है। ये शासन इस तरह से केंद्र सरकार अपना काम कर रही है जो आम आदमी के हित में बिल्कुल नहीं है। महंगाई की मार देते जा रही है, लोगों को बोलती है कि तुम पढ़े लिखो मगर बनाओ पकौड़े कब तक के बनाएगा? कितना आदमी पकौड़े सिर्फ खाएगा? पकौड़े के लिए जो कढ़ाई बनती है उसके लिए इंडस्ट्री तो होना, वो कहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? किसने किसको उत्तेजित किया है? ये सरकार को अपने को उसकी नीति देखना है। हम ये चाहते हैं कि रोजगार नीति अपने अगर पार्लियामेंट में अगर बनाएंगे तो कुछ उसका अच्छा रास्ता निकलेगा, अच्छा हल निकलेगा और देश हित में होगा। ये सर आपका क्या कहना है? जी हमारा ये कहना है कि जी मेरा नाम रमाकांत कौशिक है, मैं गुजरात से आया हूँ। और आज जो गुजरात मॉडल लेकर के संपूर्ण भारत के अंदर मोदी जी ने झूठा प्रचार किया है, तो आज मोदी जी को देखना चाहिए समग्र भारत के लोग रोड पर हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो गया है। परंतु हमारी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार सिर्फ अपना डेवलपमेंट सिर्फ खाली ऑन पेपर, ऑन टीवी डेवलपमेंट दिखाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो लोगों का जीवन जीना, एक दिन लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। सर 15 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं। जी मुख्य विकास नहीं किया इन 15 सालों में? जी विकास जो गुजरात के अंदर करके आए हैं, तो वो विकास अगर भारत देश सुन लेगा तो भारत को शर्म लगेगी। उन्होंने विकास सिर्फ उद्योगपतियों का किया है। आज गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जाइए, आज भी 70 रुपए प्रतिदिन के रोज हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। आज गुजरात के अंदर इतनी खराब परिस्थिति है, रोज आए दिन वहाँ पर लट्ठा कांड हो रहे हैं, शराब माफियाओं का बोलबाला हो रहा है, तमाम ड्रग्स माफियाओं का बोलबाला हो रहा है। इतना अडानी पोर्ट में, दुनिया भर का मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है, उस पर सरकार चुप रहती है। वहाँ जीते जी गुजरात में लोगों को जहर दिया जा रहा है, फिर भी गुजरात की तो बात छोड़िए, अभी संपूर्ण भारत में सरकार मौन है, सिर्फ अपनी वाहवाही, अपनी खुद पीठ थपथपाती है, बाकी जनता के हितों की बात कभी नहीं सोचती है।
सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजस्थान से आया हूँ, पंकज धनखड़ मेरा नाम है। जी सर। राजस्थान बेरोजगारी में और महंगाई से त्रस्त है, बिल्कुल हालात खराब हो चुके हैं। इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि 50-50 रुपए में बेरोजगार चौराहे पर बिकने आते हैं सुबह सुबह। काम मिल नहीं रहा लोगों को, हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। 2 करोड़ का सालाना रोजगार की जो बात करी थी, आज जो रोजगार मिले हुए थे वो भी सारे समाप्त हो गए। बिल्कुल हालात खराब हैं। लोग मजबूरी में झंडा और डंडा उठा के दिल्ली में आए हैं। 8 दिन तक यहाँ डेरा डालेंगे। उसके बाद भी अगर राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनती है तो पूरे देश के करोड़ों बेरोजगार दिल्ली को श्रीलंका की तरह घेरेंगे और इस देश को बचाएंगे, नौजवानों को बचाएंगे। मैम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रोमिला है और मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सर वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, कोई फॉर्म नहीं निकलता है। मैं खुद एक जॉब की तैयारी कर रही हूँ सर, उसके बावजूद भी कोई फॉर्म नहीं निकलता है और जितने पेपर होते हैं आए दिन कैंसिल हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। तो बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ मध्य प्रदेश से आए? जी सर, वहाँ पर जितना भी काम है टूरिस्ट के बेसिस पर है। जी सर, वहाँ पर टूरिस्ट के बेसिस पर काम है, टूरिस्ट आते हैं तो काम होता है और रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अलावा। रोजगार अब रहेगा कि सब कुछ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे से लेकर के, इसरो से लेकर के, और ये क्या कहते हैं सर आउटसोर्सेज से भर्ती हो रही है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे तो रोजगार कहाँ से आएगा? और सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब मिलती है उसमें आधी तनख्वाही मिलती है, पूरी तो मिलती नहीं है सर। जितनी दिखाई जाती है, जितनी कागजों में होती है उतनी पूरी कहाँ मिलती है वो लोगों को। वो तो बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है सर। जो गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी अगर वो नहीं मिलेगी तो लोग कहाँ जाएंगे?